सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हमारा जो वीडियो होगा वो 10वीं कक्षा के लिए होगा, समांतर श्रेणी का होगा, प्रश्नावली 5.3 होगा। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम लोग 5.3 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान बताना है। अब इस सवाल को, हाँ एक चीज़ है, कोई भी सवाल लगाने से पहले उसको समझिए बारीकी से, तब आप उस क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। जब तक सवाल नहीं समझेंगे तब तक सवाल लगा नहीं पाएंगे। चलते अपने व्यवहारिक जीवन में। ये समझिए कि हम अपने क्लास में हैं, अपने स्कूल में हैं और एग्ज़ाम हुआ, अच्छे नंबर कुछ बच्चे पाए, उनको प्रबंधक साहब, प्रिंसिपल साहब इनाम देने की घोषणा की 7 बच्चों को, टॉप 7 तक। अब ध्यान दीजिएगा, 7 रैंक तक हुआ, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ठीक है ना। 7 रैंक तक के बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, 7 टॉपर को। अब वो चाहे स्कूल टॉपर हो चाहे क्लास टॉपर हो। अब उन 7 बच्चों के बीच में 700 रुपये हमें वितरण करना है। उन 7 बच्चों में 700 रुपये वितरण करना है। लेकिन सभी बच्चों को पैसा जो भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा वो असमान दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा वो बढ़िया इनाम पाएगा। तो अब उसी के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो 2 के पहले क्या है, 2 के पहले हमारा 1 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं पहला वाला 100 पाएगा तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 20 कम पाएगा, मतलब 80 पाएगा। इसके बाद थर्ड रैंक वाला दूसरे से थर्ड के पहले क्या है, 2 है, तो अगर सेकंड वाला 80 पाएगा तो थर्ड वाला उससे भी 20 कम पाएगा, तो उस कंडीशंस में थर्ड वाला 60 पाएगा। अब फोर्थ से पहले क्या है, थर्ड है, अगर थर्ड वाला 60 पाया तो फोर्थ वाला कितना पाएगा, 40 पाएगा। तो भैया इसी प्रकार से वो इनाम इन छात्रों के बीच, इन विद्यार्थियों के बीच वितरण किया गया है। अब ऐसे ही प्रत्येक पुरस्कार का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए, मान लिया पहले पुरस्कार का मान x रुपया है, मान लिया पहले पुरस्कार का मान x रुपया है। कितना रुपया भैया, x रुपया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर पहला x पाएगा तो दूसरा, अभी आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, 100 पाया, 100 - 20 माने 80 पाया, मतलब 20 कम पाएगा। तो दूसरा पाएगा x - 20। अगला पाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड, सबको एक ही उसमें लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला x रुपया पाया, सेकंड वाला x - 20 पाया, थर्ड वाला पाएगा x - 40। फिर उसके बाद फोर्थ वाला कितना पाएगा, ठीक है ना, फोर्थ वाला पाएगा उससे भी 20 कम, फिफ्थ वाला उससे भी 20 कम, सिक्स वाला उससे भी 20 कम, सेवंथ वाला उससे भी 20 कम। इस प्रकार से 7 विद्यार्थियों के बीच में हमने उस धन का क्या किया, वितरण कर दिया। अगर हम इन 7 को, ठीक है ना, ऐड कर देंगे, चूंकि 7 के बीच में
कुल कितने रुपए की राशि का वितरण हुआ है? 700 रुपये की राशि का वितरण हुआ है। मतलब अगर सभी को हम ऐड कर देंगे तो वो 700 के क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन हम लोग चलिए एपी के सहारे लगाते हैं, चूंकि अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो हम उसी फार्मूले को आधार मान करके लगाएंगे। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से सबको पता है कि ये प्रथम पद होगा। ये कौन सा पद होगा? प्रथम पद होगा। और ये हमारे पास द्वितीय पद होगा। सब में एक नियत संख्या की कमी दिख रही है, सब में 20 की कमी दिख रही है। तो इस प्रकार से प्रथम पद आपके पास होगा यक्ष, सार्वधातुक होगा -20 और कुल पदों की संख्या कितनी है? 7 है। इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है? 7 पदों का योगफल दिया है, यह 7 पदों का योगफल 700 दे दिया गया है। अब हमें पता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है यन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। अब यन का मान मतलब n = 7 है, तो यस 7 कर दे रहे हैं। S7 n के जगह पर 7 हो जाएगा, 2a के जगह पर यक्स होगा, n के जगह पर 7 -1 हो गया और d हमारे पास कितना है? -20 है। अच्छा, 7 पदों का योगफल कितना है? 700 है। इधर हो जाएगा 2/7 और यहाँ हो जाएगा 2x, 7 में से 1 गया 6 ± 6 दूनी कितना होता है? 12, 120 हो जाएगा। 700 700, 100 दूना 200 हो जाएगा बराबर 2x - 120। अब 200 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मिलेगा 2x बराबर 320 मिल जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितना? 2 18 दूनी 36, 180। ठीक है ना? सॉरी 320 होगा और यहाँ हो जाएगा 160। अब हमने जब यक्स के मान को प्राप्त कर लिया तो अब हम पुरस्कार के मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पुरस्कार का जो मूल्य होगा वो 100 रुपया होगा, सॉरी 160 होगा। अगला 20 कम पाएगा 140, फिर अगला 20 कम पाएगा 120, फिर 100 होगा, फिर 80 होगा, फिर 60 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 बच्चों में हमने पुरस्कार का वितरण कर दिया। नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले, क्वेश्चन नंबर 17 में। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 17 है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना? यही क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद में 17 का अभी भी क्वेश्चंस यही है, ठीक है ना? थोड़ा सा लंबा चौड़ा होने के कारण जिसके पास बुक नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्ले स्टोर में जा करके NCERT बुक डाउनलोड कर लीजिए। हर क्लास का मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा। अब क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। सही है, प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। तो विद्यार्थियों ने भी सोचा कि भाई प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर, ठीक है ना, पेड़ लगाया जाए। तो क्या कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग हम लिख दे रहे हैं, प्रत्येक मतलब मेन पॉइंट लिख दे रहे हैं, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बराबर पेड़ लगाएगा, ये चीज हो गया। अब कह रहा कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना? कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। आप
पहले इसको ग्राफिकली समझने का प्रयास करिए। ये क्लास 1 हो गया, 2 हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया, 5th 6th 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास 1 से लेकर के 12 तक के कक्षाएं हो गई हैं। इसके पास 3 अनुभाग है, इसके पास भी 3 अनुभाग, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, हर कक्षा के पास 3 सेक्शन हैं, ठीक है ना। स्कूल लंबा चौड़ा होगा, ये 3 सेक्शन हो गए। कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, कै पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा, और ठीक है ना, 1 पेड़ लगाएगा तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो तीनों अनुभाग मिलकर के 3 गुणे 1 बराबर 3 पेड़ लगाएगा। और ऐसे ही ये आपके 2 पेड़ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं 1 × 3। अब कक्षा 2 वाले, ठीक है ना, 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन लगाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 पेड़ लगेगा। इसके बाद 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, और 3 अनुभाग है तो तीनों सेक्शन लगाएगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 पेड़ लगाएंगे। ऐसे हमारे पास जो चौथी कक्षा के विद्यार्थी वो 4 पेड़ लगाएंगे, और सबको पता है कि प्रत्येक अनुभाग को पेड़ लगाना है, तब 4 और गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12 पेड़ हो जाएगा। और इसके बाद ऐसे ही ये 5 पेड़ लगाएंगे भैया साहब, 5 वाले, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 पेड़ लगाएंगे कक्षा 5 वाले। कक्षा 6 वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़, तो कक्षा 6 के भी 3 भाग हैं तो हो जाएगा 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 7 वाले कै पेड़ लगाएंगे? 7 पेड़ लगाएंगे। इसके भी क्या अनुभाग है? 3 अनुभाग हैं तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 पेड़ लगाएंगे भैया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, हमको यही निकालना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इस चीज़ को तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ से क्या है, आपको दिख रहा है कि जो सीरीज बनना वो एक एपी बनना है। 3 6 9 12 हर जगह 3 का डिफरेंस चल रहा है, और वो डिफरेंस हर जगह नियत है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से जो सीरीज आपका जनरेट होगा, क्रिएट होगा, वो एपी होगा। तो इस प्रकार से पहला पद हो जाएगा 3, सार्वधातुक हो जाएगा कितना? 3, और पदों की संख्या 12, क्योंकि कुल कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं। हमें यह निकालना है कि 12 कक्षाएं मिल करके कुल कितने पेड़ लगाएंगे। तो इस कंडीशन में n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 × d, हमें s12 निकालना है। 12/2 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 12 में से 1 गया, 11 हो गया। d का मान 3 है तो 2 छक 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 11 3 33 हो गया, 6 हो गया 33, और 6 कितना हो गया? 39 हो गया, ठीक है ना। और इस प्रकार से 6 9 54 के 4 हासिल 5, और 6 त्रिक 18, 18 2 20, और 3 कितना हो जाएगा? 23। तो इस प्रकार से भैया इस स्कूल के 12वीं क्लास मिल करके कुल 234 पेड़ लगाएंगे। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर माने लगा ऐसे आगे बढ़ते गए उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब इसके बाद कह रहा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्पिल की लंबाई से मान लेते हैं हमारे पास एक कोई तार ही हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक तार है, यही एक तार है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तार से मान लेते हैं हम एक सर्पिल बना देते हैं, सर्पिलाकार, ऐसे एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब क्या होगा, इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी,
तो इसकी उतनी ही लंबाई होगी जितना इसका क्या होगा, परिध होगा, 2πr होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि अर्धवृत्त बनना, 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं, तो n कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पहले परिध की जो लंबाई होगी वो होगी 0.5 पाई। अर्धवृत्त, पूरे वृत्त की 2πr होता है, तो आधे कितना होगा, πr होगा, r का मतलब त्रिज्या। तो इस कंडीशन में जो प्रथम पद होगा a1 वो होगा 0.5 पाई, जो a2 होगा द्वितीय पद वो होगा 1 पाई, जो तृतीय पद होगा वो होगा 1.5 पाई। इस प्रकार से 13 पद लिए गए हैं और हमें इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो प्रथम पद है वो 0.5 पाई है और यहाँ से सार्वांतर जो होगा ये बराबर 0.5 पाई, सार्वांतर जो होगा एक में से 0.5 घटा देंगे। अरे भाई 1 रुपया था ना, 50 पैसा खर्च कर दिए, कितना बचा, 50 पैसा, 0.5 पाई। n बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद में यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n का मान कितना दिया, 30/2, 2a का मान कितना है 0.5 पाई प्लस n का मान 13 - 1 और d का मान कितना है 0.5 पाई। अब आइएगा 13/2 पाई कामन लेते हैं, 2 पंचे 10, 13 में से 1 गया 12, 12 पंचे 60, 1 अंक बाद 10 मलो, 13/2 पाई का मान 22/7 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल, 2 1 2 करें 22, ये हो जाएगा। इसके बाद में 11 3 33 के 3 हाथ लगे 3, 11 करने 11 और 12 13 14, 143 सेंटीमीटर कुल तार की हमें लंबाई की आवश्यकता होगी। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है। आप लोग कभी आपके घर वर तो बना ही होगा, और घर जब बना होगा या कहीं रास्ते में गुजरते हैं तो एक चीज़ देखते होंगे, बल्ली पटरा किराए पर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं बल्ली सबसे जो निचला वाला होता है वो सबसे अधिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, बल्लियों की संख्या कम करते हैं और ऊपर सबसे कम होता है। तो यही चीज़ है क्वेश्चंस में, हम उसी चीज़ को इमेजिन करके इस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः इस फिगर को आप लोग देख लीजिए। हालांकि ये फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया गया है, आप जाइएगा कहीं बल्लियों का ढेर देखिएगा या कुछ भी देखिएगा, सबसे निचली वाले ताप पर सबसे अधिक होते हैं। तो वही कह रहा 200 लट्ठों की ढेर, 200 लट्ठों का मतलब समझते हैं ना, डंडा मतलब वही लट्ठा होता है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे निचली वाले में 20 लट्ठा है। तो ए बराबर सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या ए बराबर हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे आगे मतलब ये अगर प्रथम पद होगा, मतलब ये अगर a1 होगा, a1 माने a बराबर 20 और जो a2 है वो 19 है। फिर इसके बाद कह रहा कि उससे अगला, तो a3 18 हो गया। इस प्रकार से कह रहा है कि लट्ठे 200 रखे गए हैं। कह रहा उनको रखने के लिए हमें कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी। जैसे सुनिएगा, मान लेते हैं हमारे पास इस फिगर को बनाने के लिए, चूँकि 3D फिगर होना चाहिए, एक बल्ली ये हो गया, 2 बल्ली हो गया, 3 बल्ली हो गया। अब इन्हीं बल्लियों के ऊपर हमें बल्ली रखना है, ठीक है ना। तो सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 हैं, उससे ऊपर वाले में 19 हैं, उससे ऊपर वाले में 18 हैं। और कह रहा है कि इस प्रकार से 200 लट्ठों को रखने के लिए हमें कितनी पंक्ति, कितनी ता, कितनी ढा बनानी पड़ेगी। तो मान लिया n पंक्ति बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्रथम पद आपके पास है 20, ठीक है ना। सार्वांतर होगा 19 में से 20 घटाएंगे -1 और SN बराबर 200।
तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दे दिया गया है 200, यन अज्ञात है, 2a कितना आपके पास है 20 है, और यन अज्ञात ही है, d कितना आपके पास है, d आपके पास -1 है। हल करेंगे तो 200 n/2 होगा, 20 दूना 40 होगा, माइनस n होगा प्लस 1 होगा, 200, ठीक है ना, 200। इसके बाद में हो जाएगा 200 n/2, 40 में से 1 गया, कितना बचेगा 39 बचेगा, सॉरी 40 और 1 कितना होगा 41, माइनस n हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और n का अंदर गुना 41n माइनस n स्क्वायर, द्विघात समीकरण बनने वाला भैया। हाँ ये चलते हैं, अब हो जाएगा आपके पास, इसको पक्षांतर करके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये चीज़ प्लस में ही रहेगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना भैया, फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लगाएं, इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 400 का इधर बुला लेते हैं, 200, 100, और उसके बाद 50, और उसके बाद कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब कितना बचा इधर, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25, 6 5 11, 2 3 4 41, सही है। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0 हो गया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 16, और माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, n माइनस कितना बचेगा 16, और n माइनस 16, 1 मिनट, हाँ सही है, n माइनस 16, और इसके बाद हो जाएगा आपके पास एक ब्रैकेट में n माइनस 25 इक्वल 0 इक्वल 0, n बराबर 16 और n बराबर 25। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, सही है कि गलत है। 6 5 11, 2 1 3 4, सही इतना। इसके बाद में क्या है n स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, एक हमारे पास 16 आया है और एक हमारे पास कितना आया है 25 आया है, इतना नोट करिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक n का मान 16 आया है, एक n का मान 25 आया है, तो यहाँ से क्या है कि ये मान हो जाएगा अमान्य और ये मान क्या हो जाएगा, मान होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि यही क्वेश्चंस कह रहा है कि 20 लट्ठे और उसके बाद में क्या रहा उससे। अब देखिए सबसे नीचे कितना है, 20 लट्ठा है, सबसे नीचे कितना है 20 लट्ठे हैं, तो 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो यह माना क्या हो जाएगा, अमान होगा। अब ये चीज़ कह रहा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 16वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ये 16 बराबर a प्लस 15 डे हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान 20 है प्लस, ठीक है ना 15, और d का मान -1, तो 20 माइनस 15 बराबर 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रहा ना कि अमान्य काहे होगा, इसलिए अमान्य होगा भैया क्योंकि सबसे निचली हिस्सा में हमारे पास कुल 20 लट्ठे हैं। अब ये बताइए, अगर चूंकि कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो 20 से अधिक नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए वो मान अमान्य होगा, ये मान अमान्य होगा। तो सबसे ऊपरी वाला जो होगा वो 16वां पंक्ति होगा, 16वें पंक्ति में 5 लट्ठा होगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमारा होता है ख़त्म। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे बीजगणित टॉपिक। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।